सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक जीवटता का फैसला लिया। अफ्रीका से वो ब्रिक्स सम्मेलन से लौटते हुए ग्रीस आए और ग्रीस में शाम का संबोधन किया। हम लोग कल बात कर रहे थे और उसके बाद भारतीय समयानुसार जब देर रात हुई तो वहां से वो चले, पहले सुबह सीधे बेंगलुरु पहुंचे और कहा कि हम आपके दर्शन करने आए हैं भारतीय वैज्ञानिकों से। भारत का पूरा वैज्ञानिक गदगद था और हम लोग कल भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब भारतीय वैज्ञानिकों से मिलने जाने वाले थे उससे पहले ही खैराती बेचैन थे। आज उन्होंने कह दिया कि मैंने ही दिमाग सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए जहां पर हमारा विक्रम पहुंचा है, तो उन्होंने कहा शिव शक्ति पॉइंट ही होगा। मैसेज क्या दे रहे हैं सर प्रधानमंत्री? मनीष जी, नरेंद्र मोदी बड़े जालिम। उन्होंने इनका घाव जख्म दिया, जख्म नमक जिसे ना रगड़ देना। मैं जैसे ही नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा की, मेरे मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा। मैंने कहा सब सेकुलर निपट गए। जैसे होता पतंगा जलता है आगे कि इनके आग बुरी तरह से तन बदन में लग गई होगी। और मनीष जी बहुत गहरी चोट है, लेकिन इस पे बात करेंगे। इनको जो आग लगी कि चाहे वो बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो मनीष जी, चाहे उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, या उत्तरांचल में केदारनाथ के परिसर में जो भव्य रूप, जो सेवा भगवान शिव की देवा महादेव भगवान की है नरेंद्र मोदी ने, तो एक सच्चे मैं नहीं समझता कि ज्ञात इतिहास में कोई शासक इतना बड़ा शिव भक्त शासक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो ज्ञात इतिहास है। और वो उस शिव भक्त ने, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि उस शिव भक्त ने अपनी सर्वश्रेष्ठ जो था वो अर्पित किया भगवान शिव को, चंद्रमा पे उनके नाम की घोषणा करके कि उनके भगवान शिव के सिर पर विराजमान है। बहुत से लोगों को जानते हैं, वो सभी जानते होंगे कि भगवान शिव को चंद्रमौली भी कहा जाता है, चंद्रमौली भी कहा जाता है, शशि भूषण भी कहा जाता है। तो आज नरेंद्र मोदी ने अपना समझिए चरम शिव भक्ति का चरम उन्होंने चंद्रमा ही एक तरह से भगवान के नाम कर दिया, नामकरण कर दिया, क्योंकि वहां आज तक कोई पहुंचा नहीं है दुनिया में। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ऐतिहासिक उपलब्धि, पूरी दुनिया चौंकी है। दुनिया में हमारे इनको छोड़ दीजिए खैराती, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हर आदमी भौचक है, हर देश भौचक है कि ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने क्या करिश्मा कर दिया। और सबसे खास बात मनीष जी, ये राशिद अल्वी जैसे सड़क छाप सेकुलर, इनको सेकुलर लफंगो ये कुछ भी बोले, जिनकी मेहनत से वहां पहुंचा, जिनकी मेधा से वहां पहुंचा, जिनके परिश्रम, जिनके प्रयासों ने ही उस चंद्रयान को चंद्रमा की धरती पर पहुंचाया, उनका मैं मूड देख रहा था मनीष जी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसका नाम, और उसके बाद मोदी रुक गए, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर वैज्ञानिक एक उत्कंठा थी कि आखिर क्या क्या नाम रखा है। और जैसे ही उन्होंने शिव शक्ति की नाम की घोषणा की, तो दर्शक से कहूंगा दोबारा जाके देख लीजिए यूट्यूब पे, बड़ी देर तक तालियां बजती रही और उनके चेहरे खिले हुए थे। जो हम लोग कल जिक्र कर रहे थे कि वो सनातनी हैं वैज्ञानिक सब। और वो कल हम लोगों ने उसमें विस्तार से किया कि कैसे तिरुपति जाके उन्होंने बकायदे मॉडल भेंट किया था, तो उनके दिल की बात पूरी हुई। मनीष जी, किसी आदमी के नाम से रख देते, उन लोगों को खलता, उनको खलता। लेकिन उन्होंने, जिनके वो भक्त हैं, जिनकी कृपा से ये अभियान सफल हुआ, पूरे दुनिया में देश का नाम हुआ, तो वो फिर महादेव ही उसके लिए डिजर्व भी करते थे, और किसी को और कोई नाम वहां चल नहीं सकता था। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये चयन सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ समझिए प्रसाद है महादेव के चरणों में। और उन वैज्ञानिकों की तालियां बता रही थी, जिस तरह से उनके चेहरे खिले, उन्होंने तालियों से गूंज गया सभागार, कि उनको भी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हाँ, उनके उनके परिश्रम और प्रयास का जो परिणाम था, उसका उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ नामकरण किया है, सर्वश्रेष्ठ नामकरण किया। इससे बेहतर नामकरण हो नहीं सकता था। तो ये जब कांग्रेसी भौंकने लगे, तो मुझको तो हंसी इसी बात पे आई थी सवेरे कि इनके लिए नरेंद्र मोदी ने इंतजाम कर दिया कि अब ये 2-4 दिन तड़पेंगे, बिलखेंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, अलग अलग तरह से नाटक करेंगे
इनका आनंद लीजिए। मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि इनकी तड़पन का, इनकी बिलखन का, क्योंकि इसका महत्व समझिए जो नामकरण किया है मनीष जी पूरी दुनिया में। क्योंकि अभी तक इतने नासा ऐसी संस्था जिस अमेरिका के पास है, रूस के पास है, तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाया। रूस का तो अभी हफ्ता भर पहले ही उनका क्रैश हो गया था, जो चंद्रयान था वो उस जगह पे जहां नहीं पहुंच पाया, वहां पे जो भारत का जो पहुंचा है चंद्रयान, तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय तो वो है ही है। और उसका उस पॉइंट का नाम जो शिव शक्ति रखा नरेंद्र मोदी ने, तो मनीष जी ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में वो शिव शक्ति पॉइंट हो गया। तो सनातन सनातन के जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहराया है नरेंद्र मोदी ने इस नामकरण से, उस पहले वैज्ञानिकों ने। तो इससे बढ़िया खुशी कोई, और ये उनके लिए भी मैसेज है जो लठैत घूमा करते हैं, उनको जरूर याद कर लेना चाहिए ऐसे मौकों पे कि क्या किया नरेंद्र मोदी ने। अरे तो तुम लाठी लेके घूमते रहो, नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में शिव शक्ति, भगवान शिव का नाम हर आदमी लेगा, जो जो भी पढ़ा लिखा है, कि उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। ये महत्व होता है। और इसका मनीष जी एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि नामकरण का महत्व क्या होता है। और इस तरह का कि बंबई में मनीष जी एक नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, नारीमन पॉइंट, बंबई की सबसे महंगी जगह है। सब जानते होंगे, जो आपने अपने बंबई से काफी दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं, तो मगर जरा पता करिएगा कि वो नारीमन कौन थे। मनीष जी एक सामान्य दंपत्ति थे। उनका उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो 80 वर्ष से ऊपर का था। ये उनका बहुत बहुत बड़ा समझिए उनके जीवन से जुड़ी एक उपलब्धि थी। और वो वृद्धावस्था में दोनों पति पत्नी आके वहां बेंच थी, समुद्र के किनारे आके बैठ जाते थे। तो बंबई इतना बसा नहीं था। और जब उनका देहांत हुआ तो वहां के जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने कहा कि भाई इनकी याद में इस जगह को नारीमन पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी यहीं आके बैठते थे, वृद्ध थे, तो उनको नारीमन पॉइंट कर दिया जाए। आज वो नारीमन पॉइंट पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रेज का विषय है। बंबई में तो सबसे महंगी जगह है, कोई सोच नहीं सकता कि वहां पे ऑफिस भी अगर वो 10x10 का लेना चाहे तो छोटा मोटा उद्योगपति तो ले नहीं पाएगा। तो नामकरण का ये महत्व है, वो तो सामान्य लोग थे। और ये तो नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर शिव शक्ति नाम लिखा है, और हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से लिखा है, उनके प्रयासों से लिखा है। ये पूरी दुनिया में और जब तक, क्योंकि ये सबसे खास बात है मुझे, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कोई दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है। तो ये तो इतिहास में अमर हो गई है उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की। और वो पॉइंट हमेशा याद किया जाएगा। और वो पॉइंट जब याद किया जाएगा तो शिव शक्ति के नाम से ही याद किया जाएगा। अद्भुत भेंट दी है भगवान शिव को नरेंद्र मोदी, कोटि कोटि उनको बधाई। सर आप बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी सोच सोच के। हाँ, कुछ कह रहे थे, बता दिए, पूरा कर लीजिए। हाँ, और बोनस हम लोगों को ये दे दिया है कि ये जो अब 4-5 दिन का मनोरंजन करते रहिए। जैसे ये आता था ना कि बचपन में हम लोग के मदारी आते थे, बंदर होता था, उसमें कुछ बंदर बड़े कटखने टाइप के होते थे, उनको मदारी भी बड़ी मुश्किल से संभालता था। तो वो रोल अब बचपन में बंदर हम लोग का मनोरंजन करते थे, अब ये राशि दलवी जैसे सेकुलर ये करेंगे, 3-4 दिन भरपूर मनोरंजन करेंगे। आनंद लीजिए इसका।